जिस प्रकार से एक माता पिता अपनी बेटी को बड़ा करते हैं, पालते पोसते बड़ा करते, पढ़ाते लिखाते, और जब वो बेटी लायक बन जाती है तो उसको विवाह कर देते हैं। वो माँ चाहती है अपनी बेटी को रोकना, पिता चाहते हैं अपनी बेटी को रोकना, पर चाहकर भी वो माँ बाप अपनी बेटी को नहीं रोक पाते हैं। और वास्तव में बेटी की विदाई का समय तो वो समय होता है जिस समय पत्थर से पत्थर हृदय भी पिघल जाता है। साक्षात विदेहराज श्री जनक जी महाराज, श्री जनक जी महाराज जो ज्ञानियों में भी ज्ञानी है, जिस समय मैया जानकी की विदाई हुई और श्री जनक जी महाराज भी उस समय कहते हैं कि देख सवै सिय सूरत को सवे अंग विपूरित खोवन लागे, मंत्री सवै सब मौन खड़े हैं, मिथिलेश की मूरत जोवन लागे, ज्ञान की राख महीप बनी त्रिगनील से अंचन धोवन लागे, ज्ञान की तो मर्याद मिटी अब जान की रोवन लागे, अब जान की रोवन लागे। हाँ जानकी करके श्री जनक जी महाराज रुदन कर रहे थे। वो बेटी की विदाई का समय तो होता ही ऐसा है। जिस समय बेटी की विदाई होती है, कहते हैं एक पिता का हृदय जितना कोमल हृदय होता है, भगवान ना करे कभी किसी के जवान बेटी की मृत्यु हो जाए। अगर कभी किसी के जवान बेटी की मृत्यु हो जाती है तो भी हो सकता है एक पिता अपनी आंखों के आंसुओं को रोक लेवे, लेकिन जिस समय बेटी की विदाई होती है उस समय कोई पिता अपनी आंखों के आंसुओं को नहीं रोक पाता। कहते हैं एक कवि ने बड़ा सुंदर चित्रण किया, एक बेटी की विदाई हो रही है और कह रहे हैं कि चली पराए घर को बिटिया। एक बुंदेलखंडी कवि ने बुंदेलखंडी में बड़ी सुंदर लिखा है भजन गीत कि चली पराए घर को बिटिया, होके आज पराए अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप मताई, अंगना दहरी द्वारे छोड़े छोड़े बेटी के हाथ पीले हो, जिस पिता ने बेटी को पाला पोसा, जिस पिता ने उस बेटी को हमेशा अपने अनुसार चलाया, आज एक रात में वो 7 फेरे पड़ने के बाद जहां बेटी के हाथ पीले किए, उस पिता के सारे अधिकार बेटी से खत्म हो जाते। अगर कभी बेटी को अपने पिता के घर में भी आना होता है तो ससुराल वालों से पूछना पड़ता है क्या मैं अपने पिता के घर चली जाऊं? कि क्या रीत विधाता ने बनाई है?
कहते हैं हल्दी पहुंची दई हाथन की बाबुल की ओली में, हल्दी पहुंची दई हाथन की बाबुल की ओली में, आड़े हो के दूध बुलक दो मैया की ओली में, आड़े हो के दूध बुलक दो मैया की ओली में, असुआ भर आंगन में बिटिया, असुआ भर आंगन में बिटिया, असुआ भर आंगन में बिटिया, बाबुल तरफ निहारी, करियो क्षमा हमें बाबुल की, हमको दियो भिखारी, करियो क्षमा हमें बाबुल जी, हमको दियो भिखारी। बाबुल ने अपनी बिटिया को, बाबुल ने अपनी बिटिया को छाती से चिपकाई, अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए, अंगना तेरे द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए। आजकल हम देखते हैं कोई बेटी का विवाह करने जाता है, बेटी का संबंध करता है, तो लोग पूछते हैं कि क्या दोगे। बेटी के पिता से जब ये प्रश्न किया जाता है तो ले सकते हो, बेटी का पिता जो तुमको दे रहा है ना। आजकल लोग विवाह नहीं करते, अपने बेटों को बेचते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर है, 50 लाख तो लेंगे लेंगे, मेरा बेटा डॉक्टर है, 70 लाख तो लेंगे लेंगे। लेकिन मैं कहती हूँ भले आदमी, तुझसे जो व्यक्ति एक बेटी के बाप से मांगता है, उससे बड़ा दरिद्री इस दुनिया में कोई नहीं होगा। और मैंने कई जगह ये देखा है, बोले वो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत धनवान हैं, इसलिए उन्होंने कम से कम 1 करोड़ की मांग की है। अरे काहे बात के धनवान, धिक्कार है ऐसे धन के लिए। वो अपने बेटे को बेच रहे हो क्या? एक बेटी का बाप, जिस पिता ने अपने जिगर के टुकड़े को तुमको दे दिया, उससे बड़ा धन तुम उससे क्या लोगे? क्या उसकी जान लोगे? कहती है मैया खड़ी बगल में रोबे, पीछे नजर झुकाई, मैया खड़ी बगल में रोवे, नीचे नजर झुकाए। नहल की तो भाभी ने छाती से चिपकाई, नहल की तो भाभी ने छाती से चिपकाई। छोटी नन्ही बिटिया लागी, छोटी नन्ही बिटिया लागी, हमें भूल ना जइयो, कबहु खाड़ी फुलवार आई क्षमा कर जइयो, कबहु खाड़ी फुलवारी खाए समार जइयो। खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ गिरी आंगन में, खाए पछाड़ मैया की सी जाए, अंगना तेरी द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए, अंगना तेरे द्वारे छोड़े छोड़े बाप बताए। एक बेटी की जब विदा होती है तो उस बेटी के पिता अपने समधी के सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। एक कन्यादान ऐसा दान होता है,
व्यक्ति कोई भी उठा लेता है, अभिमान कर लेता है, लेकिन कन्यादान ऐसा दान होता है जो व्यक्ति की नजर हमेशा झुकी रहती है, हमेशा जिंदगी भर दोनों हाथ जोड़ करके अपने समधि के आगे खड़ा रहता है। और तो और उस पिता की जो परिस्थिति होती है, उस समय वो पिता कुछ बोल नहीं पाता। कहते हैं बाबुल अर्ज करे समझी से कोई कर जोरे ठाणे, बाबुल अर्ज करे समझी से कोई कर जोरे ठाणे, बाबुल अर्ज करे समझी से कोई कर जोरे ठाणे, बाबुल कछु ना फूटे नैनन असुआ डारे, से बोले छोना फूटे नैनन असुआ डारे, चाहे मोह करे तुम रखवाले, बिटिया जान क्षमा कर दी जो बड़े धन से पाली, बिटिया जान क्षमा कर दी जो बड़े धन से पाले, बिटिया जान क्षमा कर दी जो बड़े धन से पाली, बिटिया अपने घर को जाओ, बिटिया अपने घर को जा घर दो बिसराई, अंगना दहरी द्वारे एक पिता जब बेटी के लिए अपने समधि से हाथ जोड़ता है, कहता है आप हमारी लाज रखना। फिर वो एक अपनी बेटी को समझाता है। एक बात का विशेष ध्यान रखना मैयाओ, बेटियां अगर अपने परिवार को अच्छे से चलाती हैं, अगर बेटी अपने ससुराल को निभाती है तो अपनी माँ की बदौलत, और अगर बेटी का रिश्ता ससुराल में बिगड़ता है, बुरा मत मानना मैयाओ, पर बात सत्य है बेटी के माता पिता की। अगर माता पिता बेटी को सद्मार्ग देते जाएं, बेटी को समझाते जाएं, तो बेटी का घर कभी बर्बाद ना हो। पर कभी कभी सुनने में आता है, बेटी की विदा होती तो बेटी से कहते बेटा कोई दिक्कत हो ना, कॉल ना कर पाओ कोई बात नहीं, मिस कॉल ही कर देना, दौड़े दौड़े चले आएंगे। पर नहीं, बेटी से कहो बेटा अब ये घर नहीं, अब वो घर तुम्हारा, तुम कैसे भी चाहो, जैसे चाहो वैसे उस घर का पालन पोषण करो, पर तुमको उसी घर में रहना। समझाते और कहते क्या है बेटी से, बेटा अभी तो एक कुल की लाज थी, अब तू दो दो कुलों की लाज है। कहते हैं कोई कुलन की लाज राखियो, मन में ना घबराइयो, कोई कुलन की लाज राखियो, मन में ना घबराइयो, जो कछ दुख मिले बा घर में माई ना भगाइयो, जो कछ दुख मिले बा घर में माए ना भगाइयो, करके कोने चार है बिटिया, घर के कोने, चार बिटिया, करके कोने चार है बिटिया, घर के कोने चार बिटिया, चाहे कहूँ चुप जइयो, भैया ने बहना को वर्ग टोली में बैठारो, भैया ने बहना को वर्ग टोली में बहना को चपेटी रो रो देती है किलकारी, बहना को चपेटी रो रो देती है किलकारी, बहुत देर भई अब बहना, बहुत बहुत देर देर हुई अब बहना,
आज एक बेटी के विदा के जैसा वियोग मैया यशोदा को हो रहा है। मैया यशोदा कहती भगवान ऐसा क्यों किया?